जय जगन्नाथ। आप सभी भक्तों को इस पावन रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जगन्नाथ जी की लीला का एक अटूट विश्वास वाला जो किस्सा है उस पे हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। वैसे तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, लेकिन उनका एक ऐसा भक्त भी था जो कि उनका परम मित्र बन गया था। और भगवान और भगवान का जो वात्सल्य प्रेम है वो इस लीला के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो एक बार की बात थी जब उनका एक भक्त था जिसका नाम था बंधु मोहंती। जो रहते थे राजस्थान के जयपुर जिले में। और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो भगवान को बाकायदा अपना मित्र मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजस्थान में बहुत सूखा पड़ गया था और सूखा इतना पड़ा कि ना अन्न उगे ना ही कुछ और। भूख के मारे उनका परिवार और वो मतलब तड़प रहे थे, ऐसा था। तो तब क्या हुआ, उनकी पत्नी ने पूछा कि ऐसा कोई नहीं है कि जिनके घर हम लोग रह सके या थोड़ा अपना मतलब पेट भर पाए, क्या ऐसा कोई नहीं है? तो उन्होंने बोला कि है, मेरा एक मित्र है पर वो बहुत दूर रहता है, तो और वो बहुत अच्छा है। तो उनकी पत्नी ने बोला कि इतने दूर रहते हैं, जितने भी दूर रहते होंगे, लेकिन और अगर वो मदद कर ही सकते हैं तो क्यों ना हम उनके पास ही चलते हैं। तो बंधु मोहंती ने फिर से कहा कि वो बहुत दूर रहते हैं और हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने कहा कि इस तरह भूख से और अपने बच्चों को तड़पता हुआ देख के इससे तो अच्छा तो यही है कि हम लोग निकल पड़े और तुम्हारे उस मित्र के पास जाए जो कि हमारे बहुत अच्छे से सहायता कर सकते हैं। तो बंधु मोहंती ने बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर उन उन लोगों ने वो लोग चल पड़े। तो चलते चलते वो लोग जो भी रास्ते में मिल रहा था, चाहे वो फल हो या कुछ भी, जो भी नीचे पड़ा हुआ मिल रहा था, सरा वाला या जो भी हो, वो लोग वही उसी से खा के अपना गुजारा कर रहे थे जब तक पूरी श्रीधाम श्री शिव तक नहीं पहुंचते। तो ऐसे करते करते वो लोग चल रहे थे और मन में बस यही आस्था थी कि उनकी पत्नी में के मन में यही आस्था थी कि जैसे भी होंगे कि मित्र जब मिल जाएंगे तो पूरा सब कुछ सही कर देंगे। और बंधु मोहन के मन में भी बस यही आस्था थी कि जैसे ही वो श्री क्षेत्र में जाएंगे तो उनके मित्र उनकी सहायता अवश्य करेंगे। तो ऐसे ही करते वो लोग सिंह द्वार जो है वहां पे पहुंचे। और वहां पे इतनी भीड़ थी कि घुसने को नहीं मिल रहा था आधे से ज्यादा जन को। इवन जो पुजारी लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि पीछे के गेट से जाओ, तो पीछे के गेट से बस वहीं से दर्शन करके निकल जाओ, आज सामने से दर्शन या घुस के दर्शन नहीं मिल पाएगा। और पीछे के द्वार से जब जा रहे तो वहां पे जो पुलिस गार्ड्स जो है तो वो लोग भी मतलब मारपीट जैसा कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं, कल आना, कल अच्छे से फिर से दर्शन करना। तो बंधु मोहंती ने देखा कि उनका मित्र तो बड़ा व्यस्त है, तो वो उसने अपनी पत्नी को बोला कि मेरा मित्र तो आज बड़ा व्यस्त है, तो आज हम लोग उससे मिल नहीं पाएंगे, तो हम लोग कल मिलेंगे, कल अवश्य मिल लेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, कल अवश्य मिल लेंगे। लेकिन उनकी भूख के मारे बुरी हालत भी हो रही थी। तो उन्होंने देखा जो पीछे के द्वार से जहाँ पे पुजारी लोग बर्तन या खाना वगैरह बनाते हैं, तो जो चावल बनता है ना, तो उसका पेजानल जो बनता है, जो कि जो स्टार्च फॉर्म में जो पेजानल जो बनता है, जिसको निकाल दिया जाता है, जो कि साधारण पशु या ज्यादातर करके गाय जो लोग खाती है तो पी लेती है। तो वो जो एक निक उसको बाहर कर रहा था, जो पुजारी लोग थे उसको बाहर निकाल दिया जा रहा था। तो वो लोग बंधु मोहंती जो थे सामने जो प्रसाद का जो कटोरा होता है या जो मिट्टी का घड़ा या जो भी होता है, तो उसने वो लिया, लेके उसने जो थोड़ा सा भरा पेजानल जो निकल रहा था भगवान के उस वहां से, तो वो प्रसादी के वहां से चावल के वहां से निकल रहा था, तो वो लिया, थोड़ा सा अपने बच्चों को भी खिलाया, अपनी पत्नी को भी खिलाया और खुद भी पिया। पी के फिर वो मतलब एक जगह फिर रहा जहाँ पे वो रह रहा था, श्री क्षेत्र के वहां से। तो वहां पे रह के तो फिर वो लोग आ गए
और बोला बस यही सोच रहे थे कि कल जब मिलेंगे तो कल उनके मित्र उनके अवश्य सहायता करेंगे। लेकिन भूख भी बहुत लग चुकी थी उन लोग को और रात भी हो गई थी बहुत। तो रात्रि के टाइम वो लोग सो रहे थे, लेकिन भूख के मारे उन लोग को नींद ही नहीं आ रही थी। ज्यादातर करके बंधु मोहंती के दिमाग में यही चिंता थी कि कल वो लोग कैसे अपना पेट भरेंगे। और जब भक्त का ये हाल है तो भगवान भी कैसे सो सकते हैं। भगवान का वात्सल्य प्रेम इतना मधुर है कि क्या बता सकते हैं। तो भगवान भी जब रात्रि का टाइम हुआ तो उनका शयन भी हो गया, तो वो खुद अपना द्वार खोल के बाहर आए। बाहर निकल के जहाँ पे पुजारी लोग, जहाँ पे उनके सारे थाली, उनकी पूजा पूजा अर्चना के जो भोग के जितने भी बर्तन या जो भी थे, वहाँ पे वो गए और उनका सबसे सुंदर जो बर्तन था या फिर जो थाली थी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक सोने से जो थाली, सोने की जो बनी हुई थाली थी, उन्होंने वो लिया। और उनके पास जितने भी प्रसाद, जितने भी अच्छे अच्छे, जितना वो लोग वो डाल पाए भगवान, तो वो जगन्नाथ जी वो डाले। और वो खुद एक वृद्ध के वेश में आए और वृद्ध के वेश में लिए, और जो बंधु मोहंती का घर है तो वहाँ पे वो चले गए। तो वहाँ पे जाके वो बोल रहे हैं कि, पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती करके ऐसे वो स्वर निकल रहे हैं। तो फिर बंधु मोहंती थोड़ा सुना, तो सुन के बोला कि पता नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन मैं अकेली थोड़ा ही ना हूँ बंधु मोहंती, यहाँ पे तो कोई मुझे जानता ही नहीं है। तो वो उठ नहीं रहा था। फिर भगवान ने फिर से आवाज लगाई, ओ बंधु मोहंती जो जयपुर से आया है, वो बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। तो फिर वो समझ गया कि जयपुर से जो आया है मतलब वही है। तो फिर वो द्वार खोला, फिर देखा कि एक वृद्ध के वेश में एक जन आया है, जो उसके हाथ में एक थाली है, थाली में भरा हुआ विभिन्न प्रसाद है, मिठाई है और भी बहुत कुछ। तो उस वृद्ध ने बोला बंधु मोहंती को कि ये तुम्हारे मित्र ने भेजा है, कृपया इसको स्वीकार करो। तो बंधु मोहंती ने बोला कि ज़रूर ज़रूर, ठीक है, मैं करता हूँ। और मैं खा के आपको थाली धो के, आप यही रहिएगा, मैं थाली धो के आपको वापस कर दूंगा। तो उस वृद्ध ने, भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम खा लो, फिर धो के मुझे वापस कर देना। फिर वो लोग द्वार बंद करके फिर वो अपने सारी पत्नी और बच्चों को उठाया कि आओ आओ, खाना लग गया, और पूरा सबने मिलके मिल बांट के खा लिया। फिर जब उसने द्वार खोला कि वृद्ध को वो वापस करेगा, फिर देखा कि वो वृद्ध है ही नहीं। अब नहीं है, वो हर जगह खोजा, बट वो रात का भी समय था और वो कहाँ कहाँ खोजेगा उनको। तो उसने वही सोचा कि जब दिन चढ़ जाएगा तो वो उनको खोज के उनको वापस कर देगा। तब तक उनका उसका एक छोटा सा वस्त्र जो था, फटा हुआ थोड़ा था या धोती जो भी था, उसमें वो उसको कवर करके उसने रख दिया, ढक के रख दिया उसने। और फिर सो गया। फिर दिन चढ़ गया, सब कुछ पूजा अर्चना भी शुरू हो गई थी श्री पुरी धाम में। और जब भगवान का भोग लगाने का समय आया तो पुजारी लोग ने जब द्वार खोला, जो स्टोरेज रूम था जहाँ पे भगवान के बर्तन और बाकी सामग्रियाँ रहती है, तो उन्होंने जब खोल के देखा कि अरे, भगवान का जो तो बहुमूल्य जो बर्तन है, जो थाली है, जो सोने की थाल है, वो गायब है। और हर जगह अफरा तफरी मच गई कि पूरी धाम में, पूरी क्षेत्र में, कि कहीं से किसी ने तो चोरी किया है और वो मिल ही नहीं रहा है। इवन पुलिस को भी बुला लिया गया और पुलिस लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। इवन जो पुजारी लोग जो इसके काम काज में रहते हैं, उन लोग को भी बुलाया गया कि तुम लोग अच्छे से बताओ। तो उन लोग को भी ज़्यादा पूछताछ भी हो रही थी, थोड़ा सा हाथापाई भी हो रही थी। लेकिन कई और भी जो अफरा तफरी मची हुई थी, जब सूरज चढ़ चुका था एकदम आसमान पे, और कहीं से भी जो उनका जो जो सोने का जो थाल था, जो बंधु मोहंती के पास था, वो चमकने लग गया था, एकदम चमक रहा था। तो कैसे भी करके ये खबर फैल गई कि बंधु मोहंती के पास वो भगवान जी का वो थाल है, वो थाली है। तो पुरी के क्षेत्र से वो पुलिस लोग सब कोई गए, सबने उनसे पूछा कि कैसे आया, कैसे। उसने बोला कि एक वृद्ध आके मुझे दे कर गए और मैं उसी प्रसाद को ग्रहण करके वह इसे लौटाने ही वाला था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहे थे। सब कोई बोल रहे थे तुमने चोरी किया है, चोर वो करके उसको कारावास में डाल दिया गया, उसकी और उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे को भी। लेकिन मन ही मन उसकी पत्नी बस यही सोच रही थी कि ये कैसा मित्र है, ना तुम्हारा मित्र सहायता करने आता है, और कैसा ठाट बाट है ये कि वो एक बार मिलने तो किया, मतलब आया ही नहीं। लेकिन बंधु मोहंती को पता था उसके अपने मित्र पे, परम मित्र पे बहुत भरोसा था। इतना भरोसा था कि वो अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि ये जो यातनाएं वो भोग रहा है, जो झेल रहा है, वो जरूर उसके ही किसी कर्म का
फल हो सकता है। और वह भगवान को दोष ना दे के बस यही बोल रहा था कि मेरे मित्र को जब पता लगेगा वो दौरा चला आएगा और वो मुझे इस मुश्किल से ज़रूर निकालेगा। और ठीक यही हुआ। भक्त का जो ये स्वरूप देख के भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत तुरंत निकल आए अपने द्वार से और निकल के सीधा राजा जी के पास चले गए। और राजा जी के पास जाके उन्होंने देखा कि राजा जी निद्रा में थे। तो वह सपनों में आए राजा जी के और सपनों में उनको बोला कि कुछ भी करके मेरा जो ये परम मित्र आया हुआ है जो श्रीपुरी धाम में है, लेकिन उन्होंने तुम लोगों ने जो पुजारी और बाकी जो कार्यकर्ता है उन्होंने उसको कारावास में बंद कर दिया। मुझे इसी क्षण उसको वहां से रिहा करवाओ और उसको जितनी भी सुख सुविधा चाहिए वो सब कुछ दो। ये मैं बोल रहा हूँ और उसकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये मेरा परम मित्र है और उसके परिवार की अधिक से अधिक खातिरदारी होनी चाहिए। राजा जी को जैसे ही पता लगता है वो तुरंत मंत्री लोग को बताता है और तुरंत वो खुद ही चल पड़ता है उस कारावास में। उसको निकाल के उसने गले लगा लिया उसको और उसके पैर भी छुए कि वो कितने महान वो भक्त है जिसकी वजह से भगवान खुद आए राजा के सपने में और उनको दर्शन दिए। राजा जी अति प्रसन्न होकर उनको बोले कि तुम लोग को जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए मैं सब कुछ करके दूंगा। उन लोग को खाना वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि उसका अभिषेक तक किया गया। जो बंधु महोदय उनका अभिषेक तक किया गया और बहुत अच्छे सिल्क के कपड़े और वही बहुत बहुमूल्य वस्त्र और जो खाना था सब कुछ उन लोग को दिया गया। और उन राजा ने बाकायदा उनका एक घर तक बना दिया ताकि वो इस पूरी क्षेत्र में रह के अपने मित्र के समीप रह सके। और ये तब से लेके आज तक आज भी भगवान का ये जो वात्सल्य प्रेम का जो उदाहरण है ऐसे कई अनेक है, कई अनेक है। और इससे हम लोग को यही सीख मिलती है कि हम लोग की जो ये आस्था है ना, हम लोग भगवान को जिस भी रूप में बुलाएं भगवान दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। और जगन्नाथ जी की महिमा तो क्या ही कहना। उनकी ये जो मधुर रूप है, जो वो सारे दिन जगे रहते हैं अपने जगत के नाथ बन के अपने हर भक्तों के हर सुख दुख में समीप रहते हैं और सबकी मनोकामना तो क्या सबके समीप रह के उनको वही परमानंद की अनुभूति करवाते हैं। ये जगन्नाथ जी से बढ़कर और कोई नहीं दे सकता। वो एक कहावत है ना कि कहावत नहीं, वो एक कहते हैं ना कि शेई गौर शेई कृष्ण शेई जगन्नाथ, बंगाली में है ये। तो यही है, वो जो भगवान है ना वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उनकी हर विश पूरी करती है। बस जरूरत है कि मन में आस्था लेके पूरे विश्वास से उनको पुकारना। और ऐसा कभी नहीं होता कि वो अपने उस पुकार का जवाब ना दे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आपको श्री कृष्ण के जगन्नाथ वाले स्वरूप के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे श्री कृष्ण का जगन्नाथ वाला स्वरूप हमें देखने को मिला। सबसे पहले श्री कृष्ण के जगन्नाथ वाले स्वरूप के दर्शन कीजिए। कुछ साल पहले की बात है जब श्री कृष्ण अपनी सारी रानियों के साथ द्वारिका में रहते थे। तब उनकी सारी रानियां सोच में लगी रहती थी कि श्री कृष्ण सदैव राधा रानी का नाम ही क्यों लेते हैं। तब वे माता रोहिणी के पास गई और उनसे अर्ज करने लगी कि हे माता, कृपया कर आप हमें श्री कृष्ण और बलराम की बाल कथाओं के बारे में सुनाएं और हमें बताएं कि ऐसा क्या था राधा रानी में जो श्री कृष्ण सदैव राधा रानी का नाम ही लेते रहते हैं। तब माता रोहिणी ने कथा बताने आरंभ की और देवी सुभद्रा द्वार पर खड़ी थी। तब जैसे ही माता रोहिणी ने कथा बताई तब तो सभी रानियां आनंद लेने लगी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की। उसके बाद माता रोहिणी ने श्री कृष्ण की वृंदावन और ब्रजवासियों को छोड़कर जाने की कथा बताई। जैसे ही माता रोहिणी ने वह कथा बताई तब माता रोहिणी की आंखों से आंसू छलके और सारी रानियां भी रो पड़ी और देवी सुभद्रा भी द्वार पर खड़ी थी, वे भी रो पड़ी और उनका शरीर पिघलने लगा। तब बलराम और श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा रो रही है और उनका शरीर पिघल रहा है। वे देखकर वो आगे गए और देवी सुभद्रा को देखने लगे
तब उन्होंने सुना कि माता रोहिणी श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाने वाली कथाएं सुना रही है। तब उनके आंखों से भी आंसू छलके और उनका श्री कृष्ण, बलराम तथा देवी सुभद्रा तीनों का शरीर मोम की तरह पिघलना शुरू हो गया। उनका शरीर पिघलते पिघलते कद में छोटा हो गया, नाभि तक ही उनका शरीर बचा और उनकी बाहें पिघलते पिघलते यहाँ आधी हो गई और उनकी आंखें भरी हो गई। यह देखकर नारद जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि नारायण का तो यह अद्भुत स्वरूप है। उन्होंने देखा कि नारायण का ये अलग ही स्वरूप है। आज हम उस स्वरूप को श्री जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, जिसके दर्शन करने से ही सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय जगन्नाथ। कालिन्दे तटवेपि न सङ्गेतकरवो मुदाभिरिनारे वदनकमलास्वा मधुपा रमाशम्भो ब्रह्म मरपति गणेशा चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसे शिखिपेक्षं कटितटे रुकुलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्द वनवासति लीला परिचय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपापारावार सजला जलदक्षेणि रुचिरो रमावाणि रामा स्फुरदमलपङ्के अहोमुख सुरेन्द्रेराराध्य श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथे मिलितभूदेवपटले श्रुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहितचरणानन्तशिरसे रसानन्दो राधा सरसवपुरा नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
राज्यं न च काणिकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्या सकलजनकाम्या वरवधू सदा काले काले प्रमाथपतिनागेतचरितो जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां या भवपते अहो दीनेनाथं निहितचरणाने चितामेदम् भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।